केवल माएँ ही क्यों परवरिश करेंगे, बाप क्यों नहीं करेगा? मैंने ये कब कहा कि पिता बिल्कुल हाथ पल्ला झाड़ ले? लीजिए, महिला कमा रही हो और पुरुष घर पर रहकर बच्चों की परवरिश करे तो अनिरुद्धाचार्य जी को दिक्कत तो नहीं है? भाई पुरुष को कमाना चाहिए, धर्म कहता है पुरुष कार्य करे। एक जवाब, पत्नी कमाए और पति घर में बैठा रहे, इसे कौन सही ठहराता है? यदि आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी कमाए और आप घर में बैठे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। जो ही आप शास्त्र सम्मत विधियों से अलग हटके आप प्रवचन के मुद्रा में आते हैं, अक्सर आप प्रश्नों के घेरे में आ जाते हैं। क्यों हमारे शास्त्रों में सब बन जाते हैं? साइंटिस्ट वैज्ञानिकों की बात केवल आप करें, हम ना करें। हमारे यहाँ जब 1903 में पहला विमान बनाया राइट ब्रदर्स ने, उसके पहले 1885 में दलपति जी ने विमान बनाया, उसके पहले रावण के पास पुष्पक विमान था, उसके पहले सतयुग में करदम जी के पास कामक विमान था। केवल विज्ञान की बात आप करें, हम क्यों ना करें भैया? महिलाओं के प्रति जो आपके शास्त्रों में भी ढेर सारी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो आज के दिन में आपत्तिजनक है। ठीक है, बाबाओं से भी गुजारिश है कि वो बदलते वक्त के अनुसार अपनी सोच केवल साधु संत अपनी सोच बदलें, क्या समाज की जिम्मेदारी नहीं है कि समाज भी अपनी सोच बदले? तो आज के इस वीडियो में कुछ लोग अनिरुद्ध आचार्य जी को डिबेट में हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के कमियों को गिनाकर महाराज जी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, पर जिस तरह महाराज जी जवाब दिए हैं उनके बाद इन लोगों का मुंह का आवाज ही गायब हो गया था। ये लोग खुद नहीं सोचा हो कि ऐसा जवाब देंगे महाराज जी। उसके बाद ये लोग अपनी अच्छी खासी बेइज्जती कराया है। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए इन लोगों की धुलाई को। दिखाइए जरा वो अनिरुद्धाचार्य जी ने क्या कहा। मुझे जॉब करनी है, टीचर बनना है गुरुजी। पति क्या करते हैं? पति हमारे बिजनेसमैन है। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? गुरुजी मेरे घर के काम कर लो। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी गुरुजी मुझे ये लगता है ना कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। अरे पैरों में खड़ी तो हो, पति के पाँव में खड़ी रहो। ऐसे गुरुजी क्या है ना कि फिर ये बोलेंगे पति कमाएगा। जब पति देखो, जहाँ पति नहीं कमाने वाला है वहाँ पत्नियाँ कमाए। जब पति बिजनेसमैन है, ठीक ठाक कमा रहा, तो आपको काहे परेशान होना है? पति निकम्मा हो तो पत्नियाँ काम करें। जब पति कर्म करने वाला है, कमाने वाला, तो पत्नियाँ केवल पति और बच्चों का ख्याल रखें, ये काम है। और इस पर अब सवाल लेकर आइए। जो हमारा सवाल है अनिरुद्धाचार्य जी से, वो सवाल दिखाइए। अब महिलाओं की नौकरी के खिलाफ क्यों है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज? तो महाराज जी, जो लोग जिन महिलाओं के पति काम करते हैं, कमाते हैं, उनको जॉब नहीं करनी चाहिए। उनको भाई जब पति कमा रहा है तो पत्नी का धर्म है कि वो अपने बच्चों, अच्छा ये बताइए, बच्चों को संस्कारवान बनाना, बच्चों को योग्य बनाना, ये किसकी जिम्मेदारी है? आप बताइए। केवल महिला की जिम्मेदारी है, पुरुष की जिम्मेदारी नहीं है। पुरुष की भी जिम्मेदारी है, पर महिला की ज्यादा है। कि देखो महिलाएं काम करें जहां आवश्यक है, पूरी मेंशन की ना मैंने बात कि जहां पति ना करने वाला हो वहां काम करिए। भाई पुत्र को संस्कारवान बनाना, लव कुश को पढ़ा लिखा के योग्य बना दिया सीता माँ ने। सुनिएगा, लव कुश को पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया और फिर राम के हाथों सौंप दिया। हम थोड़ी कह रहे हैं, इतिहास कह रहा है। वो पिता का भी कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को संस्कार दे, पर पिता बाहर रहता है, बच्चे सबसे ज्यादा टाइम अपने माँ के साथ गुजारते हैं। तो खेल खेल में, कहानी किस्सों में माँ की जिम्मेदारी है कि वो संस्कार का बीज बो दे बच्चों। एक मिनट, मैं चाहता हूं इस पर कुछ महिलाएं भी बोल दें। कुछ महिलाएं इस पर बोलना चाहती हैं। बेटा आप लोग बोलना चाहते हो क्या महिलाओं को जॉब नहीं करनी चाहिए? मैम बोलिए। आज का जो युग है, चाहे शहरों में जो लोग रहते हैं महाराज जी, इतना महंगा है, कोई किराए पे रहता है, कोई कुछ रहता है, तो अपने सिर्फ वो साधन के लिए कमाते हैं ताकि हम अपने परिवार का अच्छे से पालन कर सकें, संस्कार भी दे सकें और उनका पालन कर सकें, क्योंकि धन की कमी हो जाती है शहरों में रहने के कारण, तो वो सुविधापूर्ण जी सकें, इसलिए महिलाएं नौकरी करती हैं। बिल्कुल कमाना चाहिए, हमने कम मना किया कि नहीं कमाना है, कमाओ, परंतु ये बताओ कि माँ बाप दोनों कमाते हैं। एक विचार, एक सामान्य, मैं एक किसी और हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, एक सामान्य आपका अपना बन के बात कर रहा हूँ। मैं आपका अपना हूँ, आप मेरे अपने हैं। एक विचार कीजिएगा कि पिता भी कमा रहा है, माँ भी कमा रही है, बच्चे दादा दादी के पास हैं या बच्चे किसी तीसरे पर्सन के पास हैं, तो बताइए उन बच्चों को माँ बाप की जरूरत पड़ती है या नहीं? उन बच्चों को भी माँ का लाड़ चाहिए। एक बार उन बच्चों की तरफ भी तो देखिए कि उन बच्चों को भी माँ चाहिए, पिता चाहिए। तो माँ बाप को थोड़ा सा पैसे की तरफ से मन कम करके बच्चों को ज्यादा संस्कार देना, क्योंकि माँ बाप की प्रॉपर्टी बच्चे ही हैं। यदि वो संस्कारवान हो गए कुछ बोलना चाहते हैं तो बहुत अच्छे हो गए। नहीं, केवल माएँ ही क्यों परवरिश करेंगे, बाप क्यों नहीं करेगा? एक जमाना, बिल्कुल आप कह रहे हैं लव और कुश, वो दोनों बेटे थे राम जी के, अगर एक बेटी भी होती तो उन दोनों की बराबरी की बात करेंगे कि नहीं करेंगे आप? ठीक है भाई, पिता भी संस्कार देता है। मैंने ये कब कहा कि पिता बिल्कुल हाथ पल्ला झाड़ ले, पर बात ये समझिए आप कि माँ की जिम्मेदारी ज्यादा है, पिता की जिम्मेदारी भी है। हम ये थोड़ी कह रहे कि नहीं है जिम्मेदारी, पर बच्चे माँ के, आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि बच्चे सबसे ज्यादा समय माँ के साथ गुजारते हैं?
तो भाई जिसके साथ बच्चे समय गुजारेंगे वो पहले की दादी, आपकी भी दादी ने आपको किस्साएं सुनाई होगी, कहानियां सुनाई होंगी। वो किस्से कहानियों के द्वारा पहले के दादा दादी क्या करते थे, संस्कार का बीज बोते थे। नहीं, तो एक सवाल इसमें एक और आया। सवाल ये आया कि मान लीजिए महिला कमा रही हो और पुरुष घर पर रहकर बच्चों की परवरिश करे, तो अनिरुद्धाचार्य जी को दिक्कत तो नहीं है कोई? भाई पुरुष को कमाना चाहिए, धर्म कहता है पुरुष कार्य करे। ये धर्म कहाँ लिखा है? भाई कहाँ लिखा है? कॉमन सेंस नाम की कोई चीज है? बोलने दीजिए। कॉमन सेंस भी तो कुछ है। अब ये बताइए कि स्त्री अच्छा नहीं एक मिनट, एक अभी आपका ऑडियो नहीं आ रहा, अभी आपका अनिरुद्धाचार्य जी का ऑडियो नहीं आ रहा। आप नहीं, ऐसे बहस नहीं करनी है, हम बहस नहीं करते। समझिए, एक सवाल एक जवाब। अभी मैंने जो सवाल पूछा, पत्नी कमाए और पति घर में बैठा रहे, इसे कौन सही ठहराता है? यदि आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी कमाए और आप घर में बैठें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं आचार्य जी से एक मेरा निवेदन है कि जब भी मैं आपको टीवी पे देखता हूँ, सुंदर गौरवर्ण मुस्कुराता हुआ चेहरा, इतना सुंदर सजीला, और जब भी आप भागवत कथा कहते हैं बड़ा अच्छा लगते हैं आप, और सुनने का मन भी करता है। लेकिन जो ही आप शास्त्र सम्मत विधियों से अलग हट के आप प्रवचन के मुद्रा में आते हैं, अक्सर आप प्रश्नों के घेरे में आ जाते हैं। चाहे वो एप्पल के आईपैड की बात हो, चाहे बिस्किट खाने की बात हो, या फिर रोजगार की बात हो, या फिर महिलाओं के बारे में आपने द्रौपदी और सीता माता के बारे में जो उदाहरण दिया। मेरा मानना यह है कि शास्त्रों से अलग इतर जब प्रवचन में आप घुसते हैं तो ये जोन आपका नहीं है, तो वहाँ जाना ही क्यों? ये कह रहे हैं एक लाइन में। चाणक्य नीति जो है, वो चाणक्य के जो विचार हैं क्या है, जब आप राजनीति करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो आप एक पुस्तक नहीं पढ़ते। हम तो मुंशी प्रेमचंद्र को भी पढ़ते हैं, हम तो गबन गोदान भी पढ़ते हैं। तो क्या हम केवल चाणक्य को ना पढ़ें? चाणक्य ने यदि नहीं पढ़ें तो फिर चाणक्य नीति बाजार में बिकती है, तो चाणक्य नीति जो लिखी है, भाई जो लिखा वो तो कहा जाए। नहीं महाराज जी, वो ये कह रहे हैं, महाराज जी सुनिए, महाराज जी वो कह रहे हैं कि आप कथा बांचने से आगे डेंटिस्ट, साइंटिस्ट, डॉक्टर, डाइटिशियन, क्यों हमारे शास्त्रों में सब बन जाते हैं। साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों की बात केवल आप करें, हम ना करें। हमारे यहाँ जब 1903 में पहला विमान बनाया राइट ब्रदर्स ने, उसके पहले 1885 में दलपति जी ने विमान बनाया, उसके पहले रावण के पास पुष्पक विमान था, उसके पहले सतयुग में करदम जी के पास कामक विमान था। केवल विज्ञान की बात आप करें, हम क्यों ना करें भैया? नहीं तो विज्ञान क्यों ना बात करें? हमारे शास्त्र में विज्ञान भरा पड़ा है, क्यों ना बात करें? अब हम विज्ञान की बात करेंगे तो आप क्या? अच्छा, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, लेकिन विज्ञान भागवत पुराण से, वेदों से विज्ञान ना प्रकट हुआ है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, वेद से विज्ञान प्रकट हुआ है, लेकिन विज्ञान तथ्यों को मानता है और कई बार तथ्य गलत हो जाते हैं। दे तो रहे हैं कि दलपति जी ने पहले विमान बनाया, इस पे पिक्चर मूवी बन। अच्छा, एक महिलाओं के प्रति जो आपके शास्त्रों में भी ढेर सारी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो आज के दिन में आपत्तिजनक है। ठीक है, तो बाबाओं से भी गुजारिश है कि वो बदलते वक्त के अनुसार अपनी सोच बदलें। ठीक है महाराज जी, इस पर कुछ कहेंगे आप? अनिरुद्धाचार्य सोच तो बदल ही रहे हैं, कह तो रहे हैं समाज को कि सब लोग अपनी सोच बदलो, केवल साधु संत अपनी सोच बदलें। क्या समाज की जिम्मेदारी नहीं है कि समाज भी अपनी सोच बदले? ये लोग महाराज जी को घेरने के चक्कर में और खुद को ज्यादा समझदार दिखाने के चक्कर में अपनी हर जगह बेइज्जती करा ही लेते हैं। ये नया नहीं, इन लोगों का पुराना आदत रहा है। और इसी बात पर जब कोई इन लोगों को अच्छे से धो देता है तो फिर ये लोग बाप बाप करते हुए भागते हैं डिबेट से। जैसे कि आज महाराज जी हर बात का जवाब दिए और इन लोगों के पास जवाब नहीं था। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलता है बहुत जल्द किसी और वीडियो में।